को गहरा रखिए। मेरा वो देना जरा। सांसों को गहरा रखिए। चलिए आइए, मैट के बीच के हिस्से पे आ जाए हम लोग। सब लोग हैं मैट के बीच के हिस्से पे। जल्दी से जाओ भाई साहब। और थोड़ा सा साइड में करिए, थोड़ा पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए। और यहाँ पर बिना ड्यू स्ट्रेस के गहरी सांस लीजिए। जितनी भी हवा चल रही है बहुत हल्की सी, इसको महसूस कीजिए। रिलैक्स। आइए, नमस्कार। आइए, आप करेंगे हम लोग बहुत सॉफ्टली। और अब हम लोग पैर से शुरू करेंगे। पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यते योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पुरुषाकारं शङ्खचक्रासीधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। शांति पाठ करो साथ में। ओम शांति शांति शांति। सामने स्ट्रेच करिए, अच्छा आर्क बना करके। देखिए आपके सेशन का कोई भी हिस्सा मिस नहीं होना चाहिए आपसे। अच्छे मूवमेंट और अच्छी ब्रीथ, ये दो ही चीज़ें आपके पास हैं जो आप अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए करते हैं। पीछे की तरफ करिए, आगे की तरफ करिए, पीछे एंड आगे, पीछे एंड आगे। पीछे करें तो घुटना थोड़ा सा मोटा चलेगा। सेशन में हमारी एंट्री हो चुकी है। पीछे हाथ जाए तो पीछे शोल्डर्स पे अच्छा सा स्ट्रेच करिए। थोड़ा सा पैरों को फैला लीजिए अपने शोल्डर लेवल तक और फिर कट जाए। 1 2 स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, सामने देखेंगे। सिर्फ अपने नीज से बेंड होना है, नहीं कमर का कोई हिस्सा नहीं है। राइट। हम अपनी बॉडी की लार्ज मस्कुलर एक्टिविटी को इस्तेमाल करें। 7 8 गहरी सांसों के साथ जूते में 7 6 5 4 3 2 1 करो सामने सामने 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 सांस गहरी रखिए। हेल्दी ब्रीदिंग का पहला प्रिंसिपल, आपकी सांस नाक से
अंदर जाए, ये पहला इम्पोर्टेंट है। जरूरत पड़ती है तो मुंह से बाहर छोड़ दीजिए, अदरवाइज मुंह से ही बाहर भी छोड़ दीजिए। बड़ी चक्र क्रिया के लिए हम लोग चलते हैं, शोल्डर लेवल तक अपने पैरों को और राइट साइड घूम जाइए, सांसों को छोड़ दीजिए, वापस घूम जाइए और दूसरी तरफ आइए वापस। कीप ऑन रोलिंग नाउ, रोलिंग, लेकिन पीछे जाएं, ध्यान लगाइएगा, सांसों को छोड़ते हुए जाएं और आगे आइए, आगे हुए आइए, अपने हिप्स थोड़ी सजगता बनाइए। आपको अपने हिप्स सामने रखने हैं, स्पाइन वाला जो पार्ट है इसको आपको सिर्फ स्पाइन, वेरी गुड। सांसों के साथ जाइए और सांसों के साथ आइए, सांसों के साथ जाइए और सांसों के साथ आइए। हम लोग बार बार अखंड योग में इस बात को डिस्कस करते हैं, अगर आप सांसों के साथ मूवमेंट कर रहे हैं तो वो योगिक प्रैक्टिस है, वरना एरोबिक्स होगी, जुम्बा होगा, जिम होगा, कैलिस्थेनिक्स होंगी, कुछ होगी। 5 4, पीछे देखिए, पीछे वाला हाथ जा रहा है, आगे जो हाथ आपका मोड़ा हुआ है उसको देखिए, वो मुड़ करके शोल्डर पे हुए और एल्बो शोल्डर के लेवल पर। 3 2 1 1 पे सब लोग राइट साइड जाइए, अपने राइट साइड जाइए, सब लोग राइट साइड जाइए और रुकिए, अपनी एल्बो को स्ट्रेच करिए, बाहर की तरफ स्ट्रेच करिए, पीछे करिए थोड़ा सा और, हिप्स को सामने रखिए, हाथ आने दीजिए, सामने आ रहा है तो पीछे देखिए। 5 4 3 2 1, शून्य। वापस आइए, सांस लेते हुए दूसरी तरफ जाइए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाइए सब लोग। 7 6 5 4 3 2 1, शून्य। वापस वापस, ब्रीथ, नाउ ब्रीथ, नाउ ब्रीथ, वेरी। इस कोने से बातें शुरू हो रही हैं और ये ऐसा बोल बनाते हुए वहाँ हाथ रखना हो रही है, अगर वो कुछ ना खामोश हो जाएगा तो बातें खामोश हो जाएगी। कल का सेशन हमारा मोर देन 95%, हम तो लाइव पे चल रहे हैं। हाथों को इंटीग्रेट करें, अपोजिट हाथ, अपोजिट हाथ, सामने पैर, पैर ऐसे पीछे पीछे भी चलते हैं हम लोग, सामने, वेरी गुड, बहुत सांसों के साथ, सांसों के साथ करिए, सांसों के साथ, सांसों के साथ। 9 8, ध्यान से लेकर के आओ, पूरी सजगता मेंटेन करो। 5 4 3 1 से ऊपर ही उठेंगे, दूसरा भी पैर आपका ऊपर, 2 एंड 1 एंड रुको, एंड ऊपर करो, ऊपर करो, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, इसके ऊपर, 5 4 3 2 1, शून्य। दूसरी तरफ, पहली सांस लो, 5 4 3 2 1, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सांसों को लगातार नेज़ल ब्रीदिंग के साथ डीप इनहेलेशन अगर आप रखेंगे तो बाहर जितनी भी गर्मी है आपके नेज़ल चैम्बर्स उसको ठंडा करके आपके फेफड़े में दे देंगे। शीतली के लिए हम लोग करते हैं, एक जगह खड़े हो जाइए, जुबान से पाइप बनाइए और अंदर खींचिए, हवा को से
जुबान के बीच से होते हुए, जुबान से बीच से, और एक बार इनहेलेशन हो जाए तो मुंह बंद और नाक से बाहर, ऐसा 10 बार करेंगे। ऐसा 10 बार करेंगे। दोनों साइड रोल ओवर, और फिर अंदर के बाद मुंह बंद और नाक से बाहर। ये प्रक्रिया हेल्दी ब्रीदिंग की बिल्कुल अपोजिट है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। 10 बार हो जाए तो मैट पे आगे पीछे, जिनका हो गया वो पैरों को शेक करना शुरू करें। जिनका नहीं हुआ वो पूरा करके वापस आएंगे, पूरा करके वापस। ब्यूटीफुल। दोनों पैरों के 2 इंच का गैप रखेंगे। हाथों को साइड से उठा के ऊपर turn your palms up. Very good. ऊपर और फिर और गाल खुला दो बाहर, पूरे गुब्बारे खुला दो। वेरी गुड। सांस लगातार लेते रहना, लेकिन सांसों को नहीं छोड़ना। सांस लगातार लेते रहना। फेशियल मसल्स को अपनी स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। कल हम लोगों बहुत शानदार है। स्थिरता किसी भी आसन की पहली रिक्वायरमेंट। 5 4 3 2 1। Now, साइड से और डाउन, और मैट पे आगे बहुत ही अच्छे। बताया नहीं वो कब सामने से ऊपर से पीछे से नीचे, सामने से ऊपर सांस अंदर, पीछे से नीचे सांस बाहर। सांसों पर एकाग्रता बना के रखो। सांस और मूवमेंट आपका एक साथ चले। योग कोई मैजिक दवा नहीं है, कोई मैजिक दवा नहीं है। सबसे बड़ा हिस्सा प्रिवेंटिव, चाहे आपकी हेल्दी हो आप तब, और चाहे आप के अंदर कोई गड़बड़ी हो गई है तब भी। बीमारी को लेकर के इसका प्रिवेंटिव आस्पेक्ट सबसे बड़ा ये है कि ये बीमारी को आगे बढ़ने इलाज के थोड़ी देर के बाद, कुछ दिन के बाद हम लेते हुए अंदर ऊपर से इसी के साथ पूरा अच्छा ऊपर नीचे रो है ना। 5 4 3 2 1 और हाथ साइड में कर दीजिए, आगे हाथ साइड में आगे आगे।
अपने लेग्स को शेक कीजिए। पूरा रेंज ऑफ मोशन आपका यहाँ तक है, ये आपके शोल्डर पे तक और बिल्कुल सीधा। किसी की मेडिकल कंडीशन है और हाथ ऐसे रहता है तो नो प्रॉब्लम, उसको ऐसे सीधा नहीं करना है, लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा जान दीजिए। रफी भाई थोड़ा पीछे हो जाना, पीछे वाली लाइन से आप अपनी लाइन से थोड़ा पीछे वाली लाइन में या मेरे पास आ जाओ। Five, four, three, two, one. शून्य। Relax. उठना, शांत, उठना एंड शांत। गहरी सांस लीजिए यहाँ पर। थोड़ा सा एल्बोज को बेंड कीजिए और अपने शोल्डर पीछे की तरफ ऊपर सिर को और खींचिए और हिप्स को नीचे की तरफ पुश करिए और शोल्डर से अपने को ऊपर की तरफ उठाइए। आपको पूरी स्पाइन और मस्कुलर मूवमेंट करके अपने मैक्सिमम पे पहुँचाइए। इसके बाद सांसों को खींचिए अपनी बॉडी। हर इन्हेलेशन के साथ बॉडी स्ट्रेच होगी एक्स्ट्रा 2-1 सेंटीमीटर और वापस आइए। जैसे जैसे आप इसमें वक्त गुजारते जाओगे आपकी स्पाइन के अंदर मोबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। 5, 4, 3, 2, 1। शून्य। सामने थाइस को पैरेलल कीजिए। उत्कट आसन, बिल्कुल थाइस को पैरेलल अपने ग्राउंड के जितना कर सकते हो। हमारी फीमेल साधकों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, थोड़ा ऊपर बैठो ना, हाँ बस रुक रहो, ऐसे ही रुको। चलो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शून्य। हाथ जमीन पर, पर्वत आसन और पर्वत वॉकिंग। पर्वत वॉकिंग। जो पैर आपका स्ट्रेच हो रहा है उसको अच्छा स्ट्रेच करेंगे। जो पैर फोल्ड हो रहा है उसके पंजे का टॉप मैट पर रखेंगे। बस पंजे का टॉप मैट पर रखो। जो फोल्ड हो रहा है बिल्कुल रिलीज कर दो टेंशन वहाँ से और सारा स्ट्रेस आप अपने सीधे पैर की तरफ ले। चलिए वेरी गुड। और यहाँ पर सांस गहरी लगातार जारी आपकी। बहुत ही शानदार। 9, 8, 7, 9। देखो अभी 3 स्पीड से हो रहा है, थोड़ा स्लो करो। 2 सेकेंड्स अप एंड 4 सेकेंड्स डाउन। एक हील उठ रही है ना, उस पर ध्यान लगाएंगे। एकाग्रता उसी से बनेगी, वरना एकाग्रता नहीं बन पाएगी। 3, 2, 1। शून्य। कन्वर्ट इट इनटू योर पर्वतासन। पर्वतासन। एड़ी और पंजा ज़मीन पे मिलाने की पूरी कोशिश। अगर नहीं मिलता एड़ी पंजा मिला के तो फिर आप थोड़ा सा गैप कर लो पैरों के बीच में। यहाँ तक गैप कर लो बस कि आपकी एड़ी पंजा मिलने लगे। और यहाँ गहरी सांस, सिर अंदर डालो, घुटने के ऊपर के हिस्से को देखने की ऊपर के हिस्से को पूरे पाँव पे आ जाएंगे। अच्छा चलिए 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, शून्य। आइए घुटने ज़मीन पे टेकिए। नेचुरली इसमें रहिए अभी। चलिए, राइट पैर सीधा पीछे से, पंजा सीधा रखते हुए बिल्कुल सीधा, और लेफ्ट हैंड सामने, बैलेंस बनाइए और स्थिरता को बनाइए, मेंटेन कीजिए। सामने देखिए, सामने से ऊपर देखिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। वापस सांस ले लीजिए, गहरी सांस। मूवमेंट के बीच में जो सांस लेते हैं और जो फ्री सांस लेते हैं, तो फ्री सांस हमेशा ज़्यादा होगी। चलिए, दूसरा पैर पीछे, पीछे से थोड़ा ऊपर, देन बैलेंस बनाते हुए दूसरा ऑल्टरनेट हाथ, मुंह बंद, नाक को सांस जारी। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। 2 मुट्ठी ऊपर नीचे, माथा उसके ऊपर, और डीप ब्रीथ। एब्डोमिनल मसल बिल्कुल खाली छोड़ेंगे, एब्डोमिनल मसल बिल्कुल खाली छोड़ेंगे, एब्डोमिनल मसल बिल्कुल खाली छोड़ते हुए डीप ब्रीथ के लिए जगह। हेल्दी ब्रीदिंग की जो लक्षण थे वो हम लोग लगातार डिस्कस करते हैं अपने सेशंस में। नेज़ल ब्रीदिंग होनी चाहिए, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, विदाउट मेकिंग एनी साउंड होनी चाहिए, नो हिसिंग, नो गल्पिंग, नथिंग। कोई हिकअप नहीं होना चाहिए, कोई छोटी छोटी सांस अंदर न जाए टुकड़ों में। स्मूथ इनहेलेशन एंड स्मूथ एक्सहेलेशन, विदाउट एनी साउंड, विदाउट एनी छोटी छोटी बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका इनहेलेशन इज इक्वल टू एक्सहेलेशन। थोड़ा यहीं पे आप 30 सेकेंड देखो, मेंटेन करो। 2-3 गहरी सांसें आएंगी, लेकिन क्या इनहेलेशन इज इक्वल टू एक्सहेलेशन है इस वक्त? ऊपर आइए, अर्धोत्तरासन के लिए हल्के 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 आराम से आइए। सांस को अंदर करते हुए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर चाहे वज्रासन में रह लीजिए, चाहे आ जाइए। राइट हैंड ऊपर, हाथ अच्छा बनेगा, है ना। मरा हुआ शिथिल हाथ बना के पीछे, उंगलियां सामने और अंगूठा पीछे, सॉफ्ट पार्ट पर एब्डोमेन के साइड पे। एक तरफ हिप्स हैं, हार्ड है, एक तरफ रिब्स हैं, हार्ड। पूरी रोके और पीछे की तरफ लग जाइए। गर्दन पहले, फिर पीठ, एंड देन फिर हिप्स। आपकी स्पाइन को ढलकाने के लिए 3 पोर्शंस हैं, आगे पीछे मूव करने के लिए। गर्दन, पीठ और आपकी लोअर बैक। सांस यहाँ पर लगातार जारी, गहरी, और होंठ से होंठ मिले हुए अपने अपने। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। नीचे रहिए, नीचे रहिए। 7, 6,
यूनुस भाई ऊपर उठ जाइए। यूनुस भाई साइड में देखिए अपने मनोज भाई को, ऐसे उठना है ऊपर। मनोज भाई को देखिए कैसे उठे, हाँ ऐसे। चलिए 5 4 3 2 1 शून्य। पहले हिट, रिपीट, फिर चढ़ो ऐसे। और फिर पहले उल्टा हाथ सामने, ये सामने और हाथ साइड में, और चेहरा ऊपर, पीछे नहीं बहुत तेज, यहाँ सांस साइड में, गहरी सांस है, बंद, बिल्कुल शांत, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट पैर उठा के सामने रखिए, लेफ्ट पैर उठा के सामने रखिए, पैर को सीधा सामने रखिए, पैर को सीधा रखिए, सामने रखिए, स्ट्रेट रहिए, बैक कीजिए, हाथ ऊपर, टेम्पल मुद्रा, और ऊपर खींचिए, स्ट्रेट रहिए, बैलेंस बना लीजिए, ऊपर खींचिए, और पंजे को अपनी तरफ खींचिए, पंजे को अपनी तरफ खींचिए, केवल एड़ी उठाइए। टेम्पल मुद्रा देखो, ये साइड आपकी मिली है, ये मिला हुआ, ये मिला हुआ, ये मिला हुआ, पूरा टेम्पल ऊपर से नीचे तक एक ही स्ट्रक्चर। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 शून्य। रिलीज टेम्पल, पैर पीछे पीछे, दूसरा पैर सामने, यहाँ सांस लीजिए नॉर्मल, यहाँ सांस लीजिए नॉर्मल, नॉर्मल होके यहाँ सांस चलिए आइए, पैर सीधा और ऊपर लगा दीजिए। टेम्पल मुद्रा पूरी अच्छी, यहाँ से चिपका के ऊपर और सीधा पीछे की तरफ। 9 8 7 पंजाब की तरफ, 5 4 3 2 1 वापस रिलीज। मर्जरिया बेतल के लिए चलेंगे हम लोग, मर्जरिया एंड बेतल, बहुत क्रियात्मक शैली में हम लोग करेंगे। पहले स्टार्ट, मर्जरिया ऊपर ऊपर जाएंगे एक्सहेल करते हुए, मर्जरिया पे एक्सहेल करते हुए, और आपकी जाएंगे आपके अपर से फर्स्ट तक होने का आइडियल पोजीशन पे, और आपके अपर से फर्स्ट तक होने जब हम स्पाइन को नीचे करेंगे और गर्दन ऊपर करेंगे तो सांस अंदर लेते हुए करेंगे इस एक्टिविटी को। स्पाइन को नीचे करेंगे और गर्दन ऊपर करेंगे तो सांस अंदर लेते हुए करेंगे। अच्छा ऊपर स्ट्रेच करके 2 सेकंड के लिए रुकिए, देन नीचे डाउन करिए। स्ट्रेच करके आपकी स्पाइन को वेव लाइक मोशन, उसकी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी बिल्ली नाराज होती है ऐसे नाराज होगा, और आप उनके सामने कैसे गैया बन जाते हो, ऐसे गैया बन जाओ। हाँ ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड शून्य। एंड ऊपर चले जाइए, हम पूर्ण ऊष्टासन के लिए जाएंगे, पूर्ण ऊष्टासन के लिए, लेकिन ऊपर जाइए और रिलैक्स करिए थोड़ा सा, या वज्रासन में बैठ जाइए जैसा आपको अच्छा लगे। ऊष्टासन के लिए लेकिन ऊपर जाइए और रिलैक्स करिए, अच्छा लगे वज्रासन में बैठ जाइए, अच्छा लगे सीधे होकर के बैठ जाइए, खड़े हो जाइए जैसे ऊष्टासन के लिए करते हैं, ऐसे हो जाइए, कैसे भी हो जाइए, ऐसे
सुना मैंने चाइना में एक छोटा सा इतना सा एसी बनाया है उन्होंने, तो कागज ला सकते हो तो ले आइए अपने। सुना मैंने चाइना में एक छोटा सा इतना सा एसी बनाया है उन्होंने। चलो क्या सब गिफ्ट भी देंगे सबको एक आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर 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 राइट हैंड घुमा करके पीछे, लेफ्ट हैंड घुमा करके ऊपर पीछे, आगे की तरफ सर्च करो, ट्रेनर आसन की तरफ करो, थोड़ा सा और लगातार सांसों को लेते रहेंगे, हल्के हल्के जितना हो रहा है, कुछ ज़रूरी नहीं है बहुत हो। हिप्स को आगे करो, गर्दन पीछे डाल दो बिल्कुल। 9 8 7 5 4 3 1 शून्य। वापस आओ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वज्रासन में बैठो, वज्रासन। वज्रासन के बारे में कहा जाता है कि ये एक अकेला आसन है जो आप खाने के बाद में करते हैं। देखो बॉडी पोजीशन आप कोई भी एडॉप्ट करते हो, जब स्थिरता के साथ कोई भी बॉडी पोजीशन एडॉप्ट करते हो तो उसको योग की भाषा में आसन कहते हैं। इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता कि खाने के बाद एक अकेला यही आसन है। आप कुर्सी पे बैठ जाओ तब भी आसन है, आसन तो है ना। अब मसला कहाँ है, इस पर इतना एम्फेसाइज करते हैं, वो आपके डाइजेशन से रिलेटेड है। गहरी सांस लेते रहो आप लोग और सुनते रहो। होता क्या है, जब आप खाना खाते हो तो उसके बाद 15 मिनट के बाद 15 मिनट जब आप खाना पूरा हो जाए, खाना रुक जाए, अंदर मैसेज नहीं पहुंच रहा, कुछ आएगा, तो उसके 15 मिनट के बाद नर्वस सिस्टम सिग्नल्स भेजता है अपने ब्लड को, क्या क्या पहुंचा, कितना तेज ले जाना है, कितना तेज सर्कुलेशन करना है, बना के रखो, आराम करना, चलो सामने की ओर। मैं आपने कहा था कि नर्वस सिस्टम जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को ऑर्डर दे करके उसको तेज करता है। अच्छा, अब हमारे महर्षियों ने इस बात को का हाइपोथेसिस लगाया और वो सटीक हाइपोथेसिस है। उन्होंने कहा कि अगर पैरों में ब्लड जाए ना और सर्कुलेशन तेज रहे तो सारा ब्लड जो है वो डाइजेशन के लिए रहेगा। राइट, तो उन्होंने कहा कि वज्रासन एक अकेला आसन है, और ये थोड़ा सा एक्सएग्जरेशन है कि एक अकेला आसन बॉडी आसन हो सकता है, लेकिन इसको करना अच्छा है कि आसानी के बाद बॉडी और 10 मिनट बताई जाती है कि आप 10 मिनट तक करें तो आपके पाचन के लिए पेट के अंदर उथल पुथल जितनी भी है वो सब बहुत अच्छी है। ठीक, चलिए आसन के लिए हम लोग चलेंगे सामने और स्पाइन से आगे झुकिएगा, सॉरी हिप्स से आगे झुकना, स्पाइन को गोल करते हुए नहीं जाइएगा। देखो कैसे चलेगा, कितना आसान है, गर्दन और पीठ ऐसे मोड़ के ऐसे शुतुरमुर्ग की तरह चले। पहले ताड़ासन कर ले, फिर ऐसे सिर्फ सिंपल कुछ नहीं करना, स्पाइन सीधी रखते हुए बिल्कुल, हाँ जितना जा सको, ज़रूरी नहीं है पंजे छू, हो सकता है पहले आपको लगता हो आप पंजे छू, अब सारे सब कह रहे हैं पंजे छू नहीं पा रहे हैं, हमारी एफिशिएंसी ख़त्म हो गई। नहीं, आपकी बायोमैकेनिक्स अच्छी होगी, एफिशिएंसी नहीं, सांस यहाँ लेते रहिए, सांस रुकने का बहुत चांस है, यहाँ सांस रुकने का बहुत चांस है, अब जारी रहेगी आपकी। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 शून्य। जैसे गए थे बहुत शांत, ब्यूटी। दोनों पैरों को हल्का सा फोल्ड करिए,
मट्ठा आसन में, मट्ठा आसन में होल्ड करिए, ऐसे ढलका दीजिए जैसे ढलकाते हैं। मट्ठा आसन के लिए ऐसे बैठते हैं क्या? आइए मट्ठा आसन कीजिए, करते हम लोग आराम से रिलैक्स मुद्रा में बिल्कुल। देखो जो हाथ सामने सीधा जा रहा है उसको स्ट्रेच करो तो यहाँ की सारी मसल आपकी स्ट्रेच होनी चाहिए। इसको वापस लाओ तो पीछे, तो इसी हाथ की अपोजिट डायरेक्शन की शोल्डर की, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। चिन ऊपर रखो, रस्सी पकड़ के करो। सामने हाथ ले जाओ तो खोलो उंगलियों को और पकड़ के कोई चीज़ खींच के वापस लाओ, फिर उसके बाद खींचो और अगर रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो। हाँ ना। अब ये जो पीछे हाथ जा रहा है ना आपका, इसको सीधा करो, पीछे से पीछे सीधा करो और उसको देखो पीछे वाले हाथ को। चलो वेरी गुड। पीछे देखना, जहाँ पीछे आता है पीछे देखना। अरे मिक्सी में चला लो यार। डायरेक्शन 5 4 3 2 1 शून्य और रिलैक्स। शांत, आंखें बंद, आंख बंद, बिल्कुल आंख बंद। लाइट कैसे देखी? नाइट पार्टी इफेक्ट, नाइट पार्टी इफेक्ट कहीं पे चल रहा है, जमाइए अभी भी आ रहा है। रिलैक्स बिल्कुल, कौन करता है नहीं? चलिए कल वाली हमारी एक्टिविटी जुबान वाली। लेफ्ट साइड को जुबान ले जाइए गाल के अंदर और बाहर ताकत लगा के जुबान अपने गाल को स्ट्रेच करिए। लेफ्ट वाले कैमरे में दिखाओ। अब इसको काउंटिंग रोल करते हुए राइट साइड पे लाना है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यहाँ पर दबा के अंदर रखो, राइट साइड की तरफ रखो जुबान को, यहाँ पर दबा के अंदर रखो, राइट साइड की तरफ रखो, जुबान को राइट साइड की तरफ रखो। इसको धक्का मारो गाल को। 5 4 3 2 1। अब नीचे वाले होंठ से धक्का मारते हुए लेफ्ट की तरफ लाना है। अब नीचे वाले होंठ से धक्का मारते हुए स्लो उठाना है। स्लो उठाना है। 2 1 वहाँ रोक के रखिए। 5 4 3 2 1 शून्य। चलो दूसरी तरफ रोल करो फिर। 9 8 7 सांस लगातार वैसी रहेगी जैसी नॉर्मल आपकी है। 5 4 3 हल्के हल्के धक्का मारते हुए 2 1 शून्य। राइट गाल को धक्का मारो जुबान से, जुबान को टाइट करके। राइट गाल को धक्का मारो जुबान से, जुबान को टाइट करके। 2 1 शून्य। नीचे धक्का मारते हुए 1 लेफ्ट साइड से लेके आओ, धक्का मारते हुए। होंठ आपके बंद रहें, होंठ ना खुले, नहीं तो टेंशन खत्म हो जाएगा जो गालों में आपने प्रोड्यूस किया हुआ है। होंठ ना खुले, नहीं तो टेंशन खत्म हो जाएगी गालों में आपने प्रोड्यूस किया हुआ है। रोक के रखो लेफ्ट साइड पे। 5 4 3 2 1 शून्य। जुबान को रिलीज कर दो और अपनी जुबान मैक्सिमम बाहर निकालो। जुबान मैक्सिमम बाहर, राइट। अभी जुबान देखो आपकी नीचे की तरफ ढलक रही है, जुबान आपकी नीचे की तरफ ढलक रही है। नहीं तो इसको सामने थोड़ा स्ट्रेट करो। जुबान आपकी नीचे की तरफ ढलक रही है। हाँ दैट्स इट। मुंह खोलो, अच्छा अच्छे लेवल का मुंह खोलो और जुबान को सामने, नीचे मत ढलकाओ। हाँ
हमारी खुले मैडम कहते हैं उधर एकदम हमारी खुले मैडम कहती हैं उधर एकदम ऊपर खींचो, सामने खींचो, मैक्स टेंशन बनाओ। सबकी ना फोकस में जुबान आपका एक ऐसा ऑर्गन है, कल मैंने एक अच्छा आपको वो भेजा था कि आपकी न्यूरोफिजियोलॉजी और आपके डिप्रेशन से रिलेटेड जुबान का बहुत बड़ा रोल है। डिप्रेशन में और बोल के सब चलिए 9 खींच के रखिए बाहर, जिन्होंने अंदर कर लिया अब सब लोग साथ में करेंगे। 9 8 7 सामने लंबा खींच के 5 सामने 4 चेहरा रिलैक्स 2 1 शून्य रिलीज रिलैक्स। रिसर्चेस बताती हैं कि आपकी जुबान की जो मसल है और आपका जो कॉर्टिजोल हार्मोन है, कॉर्टिजोल हार्मोन वो हार्मोन होता है जो आपके स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़रूरी हार्मोन है। लेकिन जब लंबे समय के लिए हो जाए, बॉडी में ब्लड में चलता रहे तो फिर वो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देता है। रिसर्चेस कहती है कि आपकी जुबान की स्ट्रेंथ और आपका कॉर्टिजोल लेवल, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। इसको मजबूत रखा, जुबान की एक्सरसाइज डेली 2 बार मौका मिले तो जरूर ये एक्सरसाइजेस कर लें। चलिए अच्छा चलिए, राइट साइड का गाल फुला के रखिए, आधे हनुमान जी बन जाइए। राइट साइड का गाल, ओनली राइट साइड, और थोड़ा ज़्यादा फुले। गर्दन सीधी रखेंगे बिल्कुल, और लेफ्ट तरफ देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में देखिए। दैट्स इट। नाउ गाल की हवा शिफ्ट करिए दूसरे गाल पे, और दूसरी तरफ बिना गर्दन मोड़े, गर्दन नहीं मोड़नी। अरे भाई कीप ऑन रोलिंग नाउ। हवा अंदर, लेफ्ट, हवा लेफ्ट तो नजरें राइट, नजरें कहीं पे नजरें राइट। हमको कीप ऑन रोलिंग। अच्छा झटका मारेंगे। फेशियल मसल्स को काम करने का मौका आमतौर से हम लोगों को करते रहिए। मौसम का पॉजिटिव रोल है कि हम लोगों को अब मौका मिल रहा है अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। 5 बिना गर्दन को घुमाए, सिर्फ गाल खींचना है, हवा से अंदर से धक्का लगना है और नजरें आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जानी है। बस बिना गला ना मारे, गर्दन सीधी, बिना गर्दन घुमाए, गर्दन सीधी। बहुत शानदार। चलिए अब ये जो हवा घूम रही है ना आपके, अब ये ऊपर घूमेगी। चलिए अब ये जो हवा और नीचे घूमेगी, और ऊपर घूमेगी तो नजरें नीचे, ऊपर तो नजरें नीचे, हवा नीचे तो नजरें ऊपर। न्यूरोफिजियोलॉजी को मजबूत करना है, साइड में नहीं सर, अब साइड में नहीं सर, मजबूत करना है, साइड में नहीं सर, अब साइड में नहीं सर। अब ये पिछले कोई कितना हिस्सा मर जब हम हवा अंदर भरेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो नजरें नीचे जाएंगी, अपोजिट। फेशियल पैरालिसिस के लिए आपके लिए प्रिवेंटिव एक्सरसाइज फेशियल पैरालिसिस के लिए, और फिर उन्हीं मसल्स में आपको ताकत प्रोड्यूस करनी है। अगर किसी को हो गया तो भी यही है, आपको ताकत प्रोड्यूस करनी है। अगर किसी को ऊपर एंड नीचे, एंड ऊपर। जबड़ा थक गया है क्या? जबड़ा कमज़ोर है, जबड़ा थक गया क्या?
मट्ठा आसन में आइए ज़रा, मट्ठा आसन में आइए और अपने घुटनों को पकड़ लीजिए, घुटनों को पकड़ लीजिए जुबान बाहर निकालिए, जबड़ा पूरा खोलिए और जुबान बाहर और अपने हाथ आंखें चौड़ी करिए, आपकी गर्दन की मसल्स को रिलैक्स करिए, ठीक है ना? और इनका टिकट बन सकते हैं हम लोग। बंदर भी डर के भाग गए कि देखा क्या हो गया। ऐसे नॉर्मली बंदर बैठा परेशान हो गया देख के। तो अभी तक तो लोग ठीक ठाक थे। चलिए मॉनिटर साहब का कुछ तो मांग लेफ्ट पैर को अपने पेट के पास कर लो, लेफ्ट पैर पेट के पास, आँख बंद, कान के बल लेट जाइए। हमारे अखंड योग में एक चुटकुला चलता है, बकरी की शादी हो गई, 6 महीने के बाद शेर में आने लगा तो बकरी दौड़ने लगी, ऐसा चलता है। ये परेशान है, ये परेशान है। वेरी गुड। उपलक्ष्य क्या है? तनवीर उपलक्ष्य बता दो जरा। तनवीर साहब, आप सब लोगों को कल सुबह बर्थडे पार्टी सुबह की बेगम की है, उसमें आप सब लोगों को ये इनवाइट कर रहे हैं। आप सब लोग उसमें ज़रूर शामिल हों और मुबारकबाद दें और इन्जॉय करें। होटल में सब लोग चलेंगे निराले के होटल और गिफ्ट लेके आए, और गिफ्ट भी लेके आए। बहुत शानदार। आइए पीछे, दोनों पैर सीधे, दोनों पैर सीधे, चिन ज़मीन पर, दोनों हाथ हिप्स के साइड में, मुट्ठी बना के मुट्ठी का ऊपर वाला हिस्सा मैट पे लगा के, ऊपर वाला हिस्सा मैट पे लगा के, ऊपर वाला हिस्सा मैट पे लगा करेंगे। एड़ी पंजा मिला रहे, एड़ी पंजा मिला रहे, चिन ज़मीन पे सर, चलिए ऊपर उठाइए, सिरका पहला उसूल है ना, चिन ज़मीन पे, चिन ज़मीन पे रखो और ऊपर उठाओ। दैट्स इट। 7 6, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ कुल्लर मैडम, हल्का सा, थोड़ा सा, हाँ 5 4 3 2 1। देखना नहीं, 4 सेकंड्स डाउन, 4 सेकंड्स डाउन, बहुत शानदार। देखो हमें क्या होता है, हर चीज़ में हम कभी कभी जो है वो अपनी ईगो को ले आते हैं, है नहीं? अभी देखो ये आसन करते थे, हमें इंस्ट्रक्शन ये था कि हमारा एड़ी और पंजा मिला रहे। अब एड़ी पंजा मिला रहेगा तो आपका रेंज ऑफ मोशन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव आसन हो जाता है। हमारी आदत है थोड़ा सा पैर खोल के ज़्यादा हो जाता है, अब इसमें कम हो रहा है, ईगो हर्ट हो रही है ना हमारी, तो थोड़ा सा शांत भाव से
हमको जो आइडियल पोजीशन है उस पर करना है, चाहे हमारा 2 इंच ही उठे। 2 फीट उठाने की क्या जरूरत है। चलिए एक बार फिर से करेंगे। अब एड़ी पंजा भी ऑल करेक्शन। एड़ी पंजा मिला हुआ, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा सिवाय काउंटिंग के। एड़ी पंजा मिला हुआ और घुटने के लेने से आपको ऊपर उठना है। चिन ज़मीन पे लगातार बनी रहेगी। स्टार्ट। 9 8 इसका पहला उसूल है 7 6 5 4 3 2 1 2 seconds अप एंड 4 seconds डाउन का सिद्धांत आपका किसी भी मूवमेंट में टूटेगा नहीं। आप इसको मेंटेन करके रखिए। अगर आपको हर सेशन से, सेशन के हर पार्ट से अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दोनों पैर पीछे, पंजा बाहर की तरफ स्ट्रेच, दोनों एड़ी पंजे मिले हुए हैं और पीछे कमर पे हाथ बांध लीजिए और अपर बॉडी ऊपर उठा लीजिए। मैट जितनी आपने उठ सकती है, अपर बॉडी ऊपर मैक्स उठो, सब उठ सकते हो। अभी पता है आप लोग सिर्फ अपने 70 पे पहुँचे हो। आप गिनती चालू करो। गिनती तो बाद में चालू होगी ना, पहले उठो। चलो 9 8 ऊपर देखो आसमान की तरफ, एड़ी पंजे मिले हुए हो। चलो शाबाश। 5 4 सांस ना रोकना कोई। 3 2 1 0। आ जाइए आप भुजंगासन पे। स्ट्रेट आर्म और शशक आसन में पीछे चले जाइए, पीछे चले जाइए शशक और बाहर रिलैक्स। पीछे शशक पे चले जाइए और बाहर रिलैक्स। माथा एल्बोज फोल्डेड, अभी सीधी नहीं करेंगे एल्बोज, यहाँ रिलैक्स करेंगे। जितना हो सकता है अपने से उतना अच्छा। थोड़ा सा घुटना बाहर खोल लेंगे ताकि हमारी पॉट बेली जो है वो अर्थ की तरफ चले। और यहाँ पे सांसों के साथ नॉर्मल एल्बोज जमीन पे रख लीजिए, रिलैक्स हो जाइए हाथों के साथ। गहरी सांस करेंगे तो आपका हिप्स, आपकी लोअर बैक, आपकी पीठ, आपकी नेक तक आपका स्ट्रेच जाएगा, फील होगा। माथा ज़मीन पे यूनुस भाई, माथा ज़मीन पे कर लो। माथा, नाक नहीं, माथा। डीप इनहेलेशन आप जितना फोर्सफुल कर सकते हो मगर शांत, और नेचुरल छोड़ दो। 4 5 3 2 1 0। चिन ज़मीन पे रखो, चिन ज़मीन पे रखो और हाथों को सीधा स्ट्रेच करो, बाहर निकालो। स्पाइडर क्रॉलिंग करते हुए, स्पाइडर क्रॉलिंग करते हुए अपने को बाहर निकालो। बिल्कुल एल्बो स्ट्रेट करो, ऐसे ताड़ासन नहीं करते ना, ऐसा हाथ को बाहर की तरफ। चिन ज़मीन पे रखिए और गहरी सांस लो यहाँ पर। अब ज़्यादा आपके बैक मसल्स इस पर अच्छा प्रोडक्शन होगा, आपके स्ट्रेस। 9 8 7 5 4 3 2 1 0। चलिए आइए भुजंगासन में, स्ट्रेट आर्म भुजंगासन में थोड़ी देर रहेंगे हम लोग। 9 ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, पीछे एड़ी पंजा आइडियल पोजीशन इज मिला हुआ। अगर आपके कमर में दर्द होता है आप इसको थोड़ा सा 5 मिनट खोल लो। अगर अभी हो रहा है खोल लो, अगर नहीं हो रहा है तो एड़ी पंजा में जाके धीरे छोड़ दो बॉडी पर, आंख पे पूरा लोड लेके आओ, हैंगर पे टंगे रहो। गहरी सांस में, हिप्स ढीले करो,
2 1 0 धड़ाम। पीठ के बल, पीठ आ जाओ, पीठ पे आ जाओ, पीठ पे आराम करेंगे ना, आराम ही तो करना है। आ जाओ, पीठ पे आ जाओ, कर लो भैया, व्यवस्थित कर लो भाई। आइए, पीठ के बल, पैरों को सेतु बंधासन के उस पर मोड में ले आइए। चलिए, यहाँ पे सांस लीजिए, क्या है, थोड़ा सा पैरों को फैलाइए। शवासन में थोड़ा सा ऑल्टरेशन करके हम अपने पैरों को सेतुबंध आसन की तरह मोड़ लेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। आइए सुप्ताबद्ध कोणासन के लिए नीज को साइड में डाल दीजिए। ओपन अप योर पोजीशन, सोल टू सोल, वेरी गुड। टेम्पल मुद्रा, टेक टेम्पल मुद्रा above your head। सुप्ताबद्ध कोणासन विद टेम्पल मुद्रा, बस जेंटल स्ट्रेच करेंगे। चलिए, 9 8 7 5 4 3 2 1 0। रिलीज योर टेम्पल मुद्रा। पैरों को ऊपर उठाओ और पंजे पकड़ लो। बालासन में नहीं, बालासन में नहीं, सुप्ताबद्ध कोणासन जैसे ही रखो। अंदर ऐसा, बहुत शानदार मन करेगा, बहुत अच्छा। ऐसा पकड़ो और चिन को ऊपर करो। चलो ऊपर लाओ, शोल्डर लाइन, शोल्डर लाइन। आइडिया इज टू ब्रिंग योर शोल्डर लाइन अप, नॉट योर चिन। वेरी गुड। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। नाउ बालासन, कन्वर्ट इट इनटू बालासन, आनंद बालासन। ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, पैरों को सीधा रखते हुए। वेरी गुड। पूरा अपना बेस्ट आप दो, चाहे आपके घुटने मोड़े रहे, घुटना सीधा सीधा नहीं हो रहा तो सीधे के क्लोजेस्ट अपने घुटने को करो और अपने सिर को जमीन पे रखो और शोल्डर लाइन जमीन पे रखो और ऊपर एंजॉय करो और राइट साइड को ढलक जाओ एंड देन राइट साइड को ढलक जाओ एंड देन लेफ्ट साइड को ढलक जाओ और थोड़ा सा मुस्कुरा तो दो। अरे कुछ तो क्या यार, बच्चों की थोड़ी सी तो शर्म रख लो। चलो शाबाश, बड़े हो गए तो क्या हुआ, थोड़े से मुस्कुरा लो। 5 4 3 2 1। रिलीज, पैर नीचे, हाथ साइड में। देखो कैसे फेंक रहे, कैसे फेंक रहे। फेंकने में तो इतने माहिर हैं, फटाक से फेंक। इतने ही माहिर हो आप लोग फेंकने में जितने माहिर मैं हूँ रेस्टिंग पोजीशन में, काउंटिंग में। आप ठीक हो जाइए तो हम लोग भी ठीक हो जाएंगे। अब वो हम तो सर्टिफाइड टिकट हुए। चलिए, सेतुबंध आसन लास्ट एक्टिविटी है, ऊपर है। चलिए, क्रियात्मक शैली में करेंगे इसको। पैरों को फैला के रखिए, अपने हिप्स से अपनी हील को थोड़ा बाहर की तरफ रखिए, मिलाइए नहीं इसको, पंजे के बल नहीं आना, ठीक है नहीं। चलिए ऊपर उठिए और ऊपर उठिए। जैसे ही आपसे आपका लोअर टच हो जाए या टी शर्ट लगे आपको टच हो गई, टक से ऊपर उठ जाओ, मैक्स पे। चलिए मैडम, चलिए चलिए चलिए, मालूम है ज़्यादा हम खा के ज़्यादा दिमाग चलिए। चलो ऊपर, कीप ऑन रोलिंग। 15 14 13
12 गर्दन सीधी रखेंगे ताकि आपकी एटलस और आपके एक्सेस पर वो ना पड़े, लोड ना पड़े। 10 9 8 सब लोग ऊपर रखो, ऊपर रोको, ऊपर रोको और मैक्स ऊपर रोको और मैक्स ऊपर रोको और 7 और 6 और 5 और रेगुलर ब्रीदिंग करो, नेजल ब्रीदिंग और 3 और 2 और 1 और 0। कीप ऑन रोलिंग अगेन। 9 8 7 5 4 3 2 और ऊपर 1, ऊपर रोको 1 9 8। जितना पहले गए थे उससे ज़्यादा जाने की कोशिश करो। गर्दन सीधी रखो, सांस लगातार जारी रखो। 5 4 3 और 2 और 1 और 0 और नीचे और रिलैक्स। यहाँ पर हम आराम करेंगे 1 मिनट पूरा रिलैक्स गहरी सांसों के साथ। उसके बाद अंगड़ाई लेते हुए उठ करके बैठेंगे। यहाँ शांत भाव से लेटे रहिए, बिल्कुल पेट से हाथ हटाइए। बहुत तानदेन प्राणायाम के साथ रहिए। पहली ब्रीदिंग और तानदेन प्राणायाम में आप लोगों को फर्क बहुत रहे मालूम है। हम लोग लगातार इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहली ब्रीदिंग में आपकी नाभि ऊपर नीचे ब्रीदिंग का ये इनिशियल प्रोसेस है। ब्रीदिंग का इनिशियल प्रोसेस है कि आपकी नाभि कम से कम मिनिमम लेवल है कि आपकी ब्रीदिंग तो होनी चाहिए, जो कि 99.9% लोगों की इतनी भी नहीं है। अब हमको करना है तानदेन ब्रीदिंग। तो तानदेन ब्रीदिंग में आपको नाभि ऊपर करना है और फिर और अंदर सांस थोड़ी भरनी है। नाभि से 2 इंच नीचे तक आपको, अगर नाभि से 2 इंच नीचे तक आपको स्ट्रेच फील होता है, इसका मतलब है ये तानदेन प्राणायाम। वो मैक्सिमम लिमिट है ह्यूमन, सांस को अंदर करना। पहली ब्रीदिंग आपके जो है वो पहली रिक्वायरमेंट है आपकी फुल ब्रीदिंग। आप देखो ना, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, फुटबॉल ग्राउंड के बराबर आपको हवा भरनी है। कैसे भरोगे जब तक आपको बेली ब्रीदिंग नहीं करोगे? और बेली ब्रीदिंग मैंने जैसा आपसे पहले डिस्कस किया, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल प्रक्रिया है। इसको कन्वर्ट करना है तानदेन में। वो आप ह्यूमन लिमिट की मैक्सिमम पोटेंशियल है, वहाँ तक जाना। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि दिन में जब भी याद आ जाए तो तानदेन के लिए चले जाओ। बैठ के भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, खड़े भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे। चलिए, हाथ ऊपर स्ट्रेच करो, अपने को अंगड़ाई के साथ अच्छी अंगड़ाई लो। वेरी गुड। हाथ पैर ऊपर नीचे थोड़ा सा, जैसे उठते हो नेचुरल वैसे उठो। उठ के राइट और लेफ्ट करवट लेकर के, जैसे भी आपकी प्रैक्टिस हो वैसे उठ करके बैठ जाओ। चलिए, बहुत ही अच्छा आपका सेशन था ये। अब हम लोग थोड़ा सा अपने प्राणायाम की तरफ चलते हैं। और प्राणायाम में हम लोग इड़ा पूरक, सिर्फ इड़ा पूरक पर पूरा ध्यान लगाइए। आपका मेडिटेशन इड़ा पूरक, इड़ा लेफ्ट इनहेलेशन और इड़ा रेचक, बस इस पर आपको एकाग्रता बना के रखनी है। चाहे राइट आपका फुल काम कर रहा हो, आपको इससे पहले जब 10 बार हो जाएगा तो आप हाथ लेफ्ट वाला उठा देंगे ऊपर, फिर उसके बाद राइट की तरफ एकाग्रता बनाएंगे। पिंगला पूरक एंड पिंगला रेचक 10 बार काउंट करके फिर राइट हैंड उठा देंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा आपका पिंगला पूरा होगा। अब आप फिर एड़ा की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग एड़ा से स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से
मानसिक लेवल पर, फिजिकल नहीं, फिजिकल नहीं, फिजिकल नहीं, ना ना ना, फिजिकल नहीं, मेंटल। हमें एकाग्रता की तरफ जा रहे हैं। रोटी भाई हाथ हटाइए, सिर्फ सोच के, अरे भाई सोच के। नई चीज़ को सीखने के लिए ई लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ई लर्न एंड देन री लर्न। हाँ जी, उठ जाइए। आँख बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर सारा ध्यान। गुड 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 गुड, वेरी गुड। डाउन। नाउ पिंगला खत्म होता जाए, करते जाइए। 2 सेकंड हाथ ऊपर रखिए, उसके बाद डाउन कर लीजिए। आपका नाम ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता। अपने को स्विच ओवर करने के लिए आप हाथ उठा रहे हो, ऐसा समझो। स्विच ओवर जंक्शन है आपका हाथ। अब हम पिंगला पूरक और पिंगला पूरक के साथ वेरी गुड, कीप ऑन डूइंग। कीप ऑन डूइंग। 5 राउंड से एक तरफ और 5 राउंड से एक तरफ। बस हमारी एकाग्रता सेशन ख़त्म हो जाएगा और हमारा सेशन भी क्लैपिंग और रबिंग के साथ खत्म। पूर्ण ध्यान। Five rounds in each nostril. आप अच्छे तरीके से उठाया करो, मैग्नेटिकली से ऊपर उठाया करो, स्ट्रेट किया करो। आपके एक्शन से पता होना चाहिए आपने कुछ अचीव किया है। ऐसा लगता है मरा सा, जैसे पता नहीं कहाँ मुसीबत में आ गए और क्या हो रहा है। मुसीबत लग रही है तो मैच छोड़ के जाओ।
जाए वो दोनों हाथ ऊपर उठा के बताएंगे कि हाँ उनका ख़त्म हो गया। वेरी बहुत शानदार, ब्यूटीफुल। थोड़ी देर गहरी सांस, 5 सांसें गहरी अंदर। जिनका ख़त्म हो गया है उनके लिए मैं कह रहा एक ही राउंड दिया है। हाँ? बहुत शानदार। और एनर्जेटिकली नीचे भी करिए। देखिए उमेश सर कितना इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। मैंने कहा था ऊपर करिए तो ऊपर ही आएगा। वो आ जाएगी, हाथ ऊपर कर बन जाएगी। बहुत अच्छा। चलिए सब लोगों का ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। हम लोग रबिंग सेशन की तरफ चलते हैं। 30 सेकंड का रबिंग सेशन मॉडरेट से स्टार्ट करेंगे। मॉडरेट स्पीड 10 सेकंड में हम फास्ट पे आ जाएंगे। 3, 2, 1 चलो फास्ट पे आ जाए। हम फास्ट पे आ जाएंगे 11वें सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1 चलो सुपर फास्ट लगा दो। वेरी गुड। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0। हाथ में लगा दो जलते हुए खबरते हुए हाथ को। दैट्स इट। वेरी गुड। आंखों के बिंदुओं को घुमा लो। 5 सेकंड्स लेफ्ट। अच्छा सा जंप। आंखों के बिंदुओं को घुमा लो। 5 सेकंड। अच्छा सा एक बार स्पाइनल ट्विस्ट। वेरी गुड, बहुत शानदार। देखिए आपके सोल्स और आपकी हथेलियाँ, उंगलियों समेत आपके सारे सिस्टम्स का यहाँ पर स्टिमुलस पॉइंट हो। इनको आप क्लैपिंग के जरिए या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे मार मार के आप कर सकते हो। क्लैपिंग इज द बेस्ट। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।